हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। जैसे सीबीएसई ने मैथ्स का पेपर जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो इशू किया हुआ है और भी सारे पेपर इन्होंने इशू कर दिए हैं सैंपल। तो हम लोग मैथ्स स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कर लिया था। अब हम लोग सेक्शन बी जो है वो करने वाले हैं इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास सेक्शन भी ओपन हो गया है, साथ में इसके आंसर की भी अपने पास आ गई है ताकि आंसर भी हम लोग मैच करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Following is the distribution of the long jump competition in which 250 students participated. 250 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है लॉन्ग जंप कंपटीशन में और ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को दे दी गई है। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट, तो मीडियन हमें फाइंड करना है और आप लोगों को यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भी लिस्ट बना दी है। तो चलिए पहले व्हाइट बोर्ड पे चल के हम लोग अपना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पर एक टेबल टाइप। चलिए 2 कॉलम्स की हमें रिक्वायरमेंट है। हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लेंगे। एक सेंटर में लाइन खींच लेते हैं। चलिए सबसे पहले कॉलम में तो आपका लिखना है आपने डिस्टेंस और दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी या फिर यू कैन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि अगर हमें मीडियन पता करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी होती है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम और खींच लेंगे फॉर सी एफ, दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये मैंने एक और कॉलम बना लिया, इसके ऊपर लिख देंगे सी एफ। मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ था मुझे, लेट मी चेक, 0 से 1 और 4 से 5 तक। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। तो ये मेरे पास डिस्टेंस था। डिस्टेंस था मेरा मीटर में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, 80, 62, 38, 40, 80, 62, 38। दिस इज इन मीटर्स, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा तो वो हमें उसको भी देखना है। मीटर में लिखेंगे और 30, तो लास्ट इज 30, 30 लिख दिया। तो सबसे पहले तो आपको सी एफ बनानी होती है। सी एफ क्या होता है, पहली फ्रिक्वेंसी सेम टू सेम लिख के नेक्स्ट वाली ऐड करते जाओ। 80 प्लस 40, 120, 120 प्लस 62, 182, 182 प्लस 38, 220 एंड 220 प्लस 30, 250। जो सी एफ है वो टोटल के इक्वल आनी ही चाहिए और 250 स्टूडेंट्स थे तो ये 250 ही बने हैं। तो इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन मोस्ट प्रोबेबली सही है। आप क्रॉस चेक भी अब दोबारा भी चेक कर सकते हो। अब मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो बस खत्म हो गई कहानी यहीं पे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई में h। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। और ये कैसे क्लास निकालेंगे ये भी डिस्कस हम लोग करेंगे। एन क्या है, टोटल या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी का समेशन, फ्रीक्वेंसी सम। टोटल जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या टोटल फ्रीक्वेंसी, जैसे सी एफ की आखिरी टर्म भी कह सकते हो आप 250 सी एफ। दिस इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, सी एफ preceding the CF of मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे प्रीवियस वाली, उससे जो पहली आएगी दैट विल बी द CF। जैसे सपोज कर लो मेरे पास मीडियन क्लास 3 से 4 आई है, मान लो ऐसी, तो इसका CF 220 है। तो जो CF मैं यहाँ पे लूंगा वो 220 नहीं लेनी, इससे पिछले वाली पहले वाली लेनी है, दैट इज 182। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली। H इज क्लास साइज, जो यहाँ पे यूनिफॉर्म ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 1 आ रहा है। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो फ्रीक्वेंसी लेंगे
वो मीडियन क्लास वाली ही टेक ओवर करनी है। चलिए अब क्वेश्चन मार्क ये है कि हाउ टू चूज मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को चुनने का तरीका क्या है? एन की वैल्यू को उठा ले। एन कितना है मेरे पास? तो 250 है। जितना भी एन हो उसका हाफ कर दे तो आई विल गेट 125। जितनी भी वैल्यू हो एन की वो उसको बाय 2 कर देना है तो 125 आ गया। अब सी एफ को देखना है। आई रिपीट, सी एफ को देखिए और 125 से जो पहली वैल्यू आ रही है इससे बड़ी उसमें डब्बा बना दे, बॉक्स बनाना है हमें। 125 से बड़ी कौन सी वैल्यू दिख रही है? पहले वाली 182, तो इसका बॉक्स बना दो। ये बन गया अपना बॉक्स। 220 भी आप कहोगे बड़ी है, ऐसे तो 250 भी कहोगे, लेकिन हमने वो चुननी है जो सबसे पहले वाली बड़ी वैल्यू दिख रही है। तो 182 सबसे बड़ी वैल्यू है 125 से पहले नंबर पे। तो अब एल क्या है? तो मीडियन क्लास आई है 2 से 3, तो एल क्या है? 2 है यहाँ पे। तो मीडियन निकालना है तो लोअर वैल्यू या लोअर लिमिट क्या आई है? 2 प्लस एन बाय 2। एन बाय 2 की वैल्यू 125, ब्रैकेट जरूर लगा दें। सी एफ क्या था? जो फ्रीक्वेंसी आपकी मीडियन क्लास वाली है सी एफ उससे प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब 120 अपॉन एफ। एफ क्या था? जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आई है बॉक्स में? 62। सी एफ नहीं लेनी है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो 62 मल्टीप्लाई बाय एच क्लास साइज। सब में डिस्टेंस यूनिफॉर्म है तो अच्छी बात है, 1 1 का डिस्टेंस है तो एच भी 1 हो गया। तो 2 प्लस 125 में से 120 माइनस करेंगे 5 आ गया। 5 अपॉन 62 1 से मल्टीप्लाई करके सेम में आ जाएगा। उसके बाद आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो या फिर 5 को 62 से पहले डिवाइड करके भी आप सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आई एम गेटिंग 129 डिवाइडेड बाय 62, तो ये आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। 2.08 और आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि हमारा डिस्टेंस निकला है और डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है। तो 2.08 मीटर इज द मीडियन डिस्टेंस। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं कि जो अपना आंसर है क्या वो सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 7। तो 2.08, यस आप देख सकते हो 2.08 मीटर इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर हमारे पास आया है। तो 50% ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने जंप किया है इस वैल्यू से नीचे और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जंप किया इस वैल्यू से ऊपर। मीडियन का मतलब ये होता है कि वो आपके डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक वैल्यू जो डाटा से नीचे है और एक ग्रुप जो उस डाटा से ऊपर होएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर नाउ लेट अस डू 8। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करके उसकी टेंजेंट्स का पेयर ड्रॉ करना है विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। वेरी इजी, क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे एक रफ मॉडल आप तैयार करते हैं। ये एक सर्कल होगा, ये उस सर्कल की दो टेंजेंट्स हो गई, सपोज कर लो पी ए बी। ये रेडियस होगा, सेंटर सॉरी, और ये रेडियस हो जाएगा। ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे है, नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हमें जो यहाँ पे अपना आंसर करना है उसके लिए कोई और रूट यूज करना पड़ेगा। अब रेडियस मेरे पास कितना है यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर है। ओके जी, मैं ये एंगल जानता हूं कितने का है, 90 डिग्री का है। मुझे ये एंगल भी पता है कितने का है, 90 डिग्री का है। क्या मुझे ये एंगल पता लग सकता है? एंगल हो, बिल्कुल पता लग सकता है। अगर आपको सर्कल चैप्टर का एक क्वेश्चन याद हो जिसमें ये था कि जो एंगल टेंजेंट्स के बीच में बनता है और जो लाइन सेगमेंट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते पे सेंटर पे बनाती हैं, वो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यानी कि एंगल पी प्लस एंगल O विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O की वैल्यू क्या आएगी?
180 में से एंगल P माइनस करेंगे और P की वैल्यू 60 डिग्री है तो आई विल गेट 120 डिग्री। तो यानी कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 120 डिग्री। बस इसी चीज को यूज करते हुए हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इरेज कर देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है। ड्रॉ ओ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लें विद सेंटर ओ। सेंटर लेट कर लो, ओ है हमारे पास। अब क्या करना है आपने, ओ ए एक लाइन खींच दो। ड्रॉ ओ ए लाइन such that it is radius, it is one of the radius, it is one of the radius of circle। ये सर्कल के एक रेडियस की तरह काम करेगा ही, क्योंकि ओ सेंटर है, ए सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो ओ ए जो है वो एक रेडियस का काम करेगा। नाउ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर ओ। सेंटर ओ पे आप एंगल 120 का ड्रॉ करो। कंपास से ड्रॉ करना है, डी से नहीं करना। आर्क लगाएंगे 60 और यहाँ पे रख के यहाँ पे, तो ये 120 का होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। दिस इज 120 डिग्री एंगल। इस पॉइंट को बी लेट कर लो से एंगल ओ AOB is equal to 120 degree. Now at A and B draw perpendiculars। हमने पॉइंट ए और बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास से आर्क खोलेंगे, कट किया 60 डिग्री, कट किया 120, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर लगा दो और यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर लगा दो इंटरसेक्ट करते हुए, तो इट विल बी 90 डिग्री। तो ये एक तो परपेंडिकुलर ये हो गया, लाइक दिस बड़ा सही बनेगा आपका कंपास के साथ। सिमिलरली बी पे भी यही करना है। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120, यहां से रख के कंपास यहाँ पे रख के यहाँ पे, और इसको भी ऐसे लगा दो लाइक दिस। ऐसे इस पॉइंट को पी कर दो। लेट द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम A and B meet a point P। मान लेते हैं पॉइंट P पे ये दो लाइंस आपस में मिल रही हैं। PB and PA are the required tangents। तो यही वो दो टेंजेंट्स हैं जो आप लोगों को चाहिए हैं। और अगर आप इसको मेजरमेंट करोगे डी से या कंपास से, तो ये आपको पूरे 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन जो है एग्जाम में करके दिखानी है। चलिए इनका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इसको करने के लिए कहा है। कुछ चेंजेस होंगे तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्कल ड्रॉ करना है, ओए ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो ठीक है, सेम ही है चीज, बस यहाँ पे आपको क्या है कि डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखने हैं, ठीक है। कहीं आप सोचो कि अकेला डायग्राम छाप देंगे, नहीं, कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स लिखने जरूरी है।
नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैचेस। बैट्समैन ने यहाँ पे रन स्कोर किए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो मेन नंबर बताइए, कहता कितने हैं रन का। 0 से 40 कितने बैट्समैन ने स्कोर किया है, 12। 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले इसको टेबल बना लेते हैं, तो क्लियर कर देते हैं आपका। तो हम लोग यहाँ पर मीन निकालना है, तो मीन के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट मेथड या फिर अज्यूम मीन मेथड। डाटा देख के मेरे को अज्यूम मीन मेथड ही लगाने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैं मीन अज्यूम मेथड ही लगाऊंगा। चलिए देख लेते हैं अगर इतने कॉलम से बात बन जाए। तो फर्स्ट जो हमारा कॉलम था, नंबर ऑफ रन्स, जो कि क्लास इंटरवल का काम करेगा। 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 एंड 160 से 200। तो आई थिंक ये 200 तक ही डाटा था अपना। यस, 12, 20, 35, 12, 20, 35 ये बैट्समैन है, कितने बैट्समैन ने रन बनाए हैं ये चीज आपको बताई गई है। ओके, दो और हमारे पास है, 30, 23, 30, 23। तो ये अपना फ्रीक्वेंसी लगा लो एफ। अब स्टेप डेविएशन, सॉरी अज्यूम मीन के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो एक्सआई निकालना पड़ेगा, वो तो खैर हर मेथड में निकालना पड़ता है। एक्सआई क्या होता है, मिड पॉइंट। तो 0 और 40 के बीच का मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क क्या होगा, 20। यहाँ पे होगा 60, प्लस करके अपॉन 2 कर दो, सिंपल है। 100, 140, 180। अब अज्यूम मेथड के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जो कॉलम बनता है वो होता है आपका डी का कॉलम, और वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स आई माइनस ए। वट इज दिस कैपिटल ए, दिस कैपिटल ए इज अज्यूम मीन। हम लोग एक वैल्यू उठा लेते हैं एक्स आई में से और उसे अज्यूम मीन मान लेते हैं, कि हम लोग मान लेते हैं कि ये मीन होगा, और उसके थ्रू हम लोग रियल मीन कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो वैल्यू होती है कैपिटल ए की वो बीच में से उठानी होती है, बट अदरवाइज आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, एक्स आई में से ए, 20 में से 100 माइनस किया, -80, 60 में से 100 किया, -40, देन 0, देन 40 एंड देन 80। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई डी आई की। अब आपका नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा, देखिए कॉलम और बनाना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट कॉलम बनाने हैं तो एफ आई डी आई करना पड़ता है, मतलब जो आपकी एफ फ्रिक्वेंसी है उसको डी आई से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस में होता तो वो और भी आसान कर देता आपकी कैलकुलेशन। तो 12 इंटू 80 -960, 20 इंटू 40 -800। माइनस का साइन देखिए आ रहा है, इसको इग्नोर नहीं करना है। 1200, 0, 1, 8, 4, 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब पहले तो हम लोग एफ आई डी आई का सम करेंगे, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। तो सभी टर्म्स को प्लस कर देंगे, मतलब जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के अकॉर्डिंगली और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली। आई विल यूज कैलकुलेटर। 1200 प्लस 1840 को डायरेक्टली ऐड कर दिया और माइनस किया 960 और एक टर्म 800, 1280। तो एफ आई डी आई का सम आ गया है 1280। ओके, टोटल एफ आई मतलब टोटल कितने बैट्समैन है, इनको ऐड कर देंगे अपन। आई थिंक अराउंड 100 ही बनेंगे जिस तरीके का डाटा है। 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 23, 120, 120, 120 बन रहे हैं 120। चलिए अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ मीन का। मीन का सिंबल है एक्स बार,
अज्यूम मीन के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला होगा कैपिटल ए यानी कि अज्यूम मीन प्लस ब्रैकेट शुरू कर देंगे एफ आई डी आई का सम डिवाइडेड बाय एफ आई, खत्म। बस ये चीज करनी है, एच का कोई रोल नहीं है इस फॉर्मूले में। कैपिटल ए अज्यूम मीन क्या लिया अपन ने 100, एफ आई डी आई क्या आया है 1280 और एफ आई का समेशन 120, 100 प्लस 0 से 0 कट गया तो 128 डिवाइडेड बाय 12। अब 128 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो ये अराउंड 10.67 आ गया, 10.67। तो आई एम गेटिंग 110.67 रन। तो इतने रन आ गए हैं एवरेज वैल्यू की, हर बैट्समैन ने इतना स्कोर किया है। चलिए देख लेते हैं अपना आंसर सही है या कहीं कुछ कमी है। 110.67 देख सकते हो बिल्कुल सही आंसर आया है। और उन्होंने डायरेक्ट मेथड का यूज किया हुआ है, जैसे मैंने बोला आपकी मर्जी है, आप जो भी मेथड हो कर सकते हो। ये कोई इन्होंने नहीं लिखा हुआ किसी मेथड से करना है या उस मेथड से करना है, अगर लिख देते तो फिर वहां पे आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है। अच्छा एक चीज और जो यहाँ पे रहेगी क्वेश्चन नंबर 7 में, आपको पता है ये चीज क्यों दी है 50% ऑफ द स्टूडेंट जंप बिलो दिस एंड 50% अबव इट। ये लाइन ऐसी नहीं दी हुई, अगर आप सोचो कि ऐसी दे दी लाइन, इन्होंने एक्चुअली में ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ था फाइंड द मीडियन, मीडियन पता करो, इंटरप्रेट द मीडियन, मीडियन से मतलब क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मतलब आपको इंटरप्रेट खंगालना है, बताना है कि मेन अपना रिजल्ट क्या है, इससे आप लोग निकाल सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने वहां पे वो लाइन लिखी हुई है, मैं उसके मार्क्स हैं वहां पे। चलिए लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। दो पोल्स हैं जिनकी हाइट अलग अलग है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में हाइट सेम की हुई है। आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड, एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पे हैं। चलिए पहले अपन इस इंफॉर्मेशन के साथ डायग्राम बना लेते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं पहले। तो ये ग्राउंड लेवल हो गया। दो अपन ने बनाने हैं पोल, एक तो पोल ये बना लेते हैं अपन, दिस इज योर फर्स्ट पोल, और एक बना लेते हैं अपन सेकंड पोल, ये दूसरा पोल बना दिया अपन ने। हाइट डिफरेंट करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बोला है, और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर, 20 मीटर का डिस्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। The angle of elevation of top of first pole from the foot of the second pole is 60 degree. पहले पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल दूसरे पोल के फुट से 60 डिग्री है। ओके 60 डिग्री। एक मिनट, हमें क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे पता लगेगा कि हाइट किसकी ज्यादा है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ पोल इज 30 डिग्री। और जब दूसरे का टॉप देखना है पहले के फुट से तो वो 30 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरा पोल है उसका जो साइज है वो कम है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी उसका छोटा जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास पहला पोल हो गया है और ये अपने पास दूसरा पोल हो गया है, लाइक दिस। तो दिस इज एंगल, जस्ट अ मिनट, हाँ जी ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री, ए बी सी डी। उसके बाद क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स, दोनों पोल्स के बीच की जो हाइट है उसका डिफरेंस पता करें। यानी कि ये लाइन खींच दी अपा ने, लेट मी से ई, तो सी ई हमें पता करनी है जिसे मैंने यहाँ पर एक्स मीटर लेट कर लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं, और शायद √3 की वैल्यू भी इन्होंने कही हुई है कुछ 1.73 लेना, यानी कि जब हमारे आंसर में 1.73 आएगा और सॉरी √3 आ जाए तो उसे 1.73 पुट करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू
हाइट ऑफ सेकंड पोल, ये दूसरा पोल है, इज इक्वल टू वाई मीटर, क्योंकि एक्स तो हमने सी को मान लिया तो इसको वाई लेट कर लो। लेट ईडी, ईडी नहीं सॉरी सीडी, लेट सीडी इज इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, पहले पोल की हाइट, इसको अपन एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ये इरेज कर देते हैं अपन, सीई को हम लोग एक्स माइनस वाई कर देंगे, ये सी डी है, सी डी जो है वो उसका हाइट हमने पोल का एक्स मीटर अज्यूम कर लिया, तो ये सी डी आ गया। ओके, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, सीई दैट इज इक्वल टू सी डी माइनस ई डी, सी डी में से ई डी माइनस करना है, और जो सी डी है वो हमारा एक्स है, और जो ए डी है वो ए बी के इक्वल है, तो इसीलिए हमें सी डी यानी कि एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करना है, तो एक्स पता करेंगे, वाई पता करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। ओके, जो बी डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, पोल्स के बीच की दूरी जो है 20 मीटर है। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड पोल फ्रॉम बेस ऑफ फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल के बेस से सेकंड पोल का टॉप को आप देख रहे हो और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद सी बी डी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ कौन सा पोल, फर्स्ट पोल फ्रॉम बेस ऑफ सेकंड पोल, ठीक है जी। तो अब ये इंफॉर्मेशन आपकी डन हो गई है, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे, क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। चलिए ये हमने क्लियर कर दिया है स्पेस, ताकि हमारा सॉल्यूशन इजीली डन हो सके। चलिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी की बात करेंगे। ट्राइंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो पोल है वो वर्टिकल है तो सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जो एंगल ए डी बी है इस ट्रायंगल में जो पूरा एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, तो वी विल यूज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी डी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, ए बी वाई है और बी डी 20 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाय √3, और रेशनलाइज कर देंगे, मतलब √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 20√3 डिवाइड बाय 3 मीटर, तो ये हमारे पास क्या आ गई है y, यानी कि पहले दूसरे पोल की हाइट अपने पास कैलकुलेट हो गई है, 20√3/3, √3 की हमें वैल्यू पुट करनी है 1.73, पर हम लोग CD में देखते हैं अगर वहां पे √3 आ गया तो फिर कॉमन ले लेंगे, वहां पे कैलकुलेशन हमारे पास मतलब एक ही बार करनी होगी, नहीं तो हमें दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम हमारा चला जाएगा। चलिए y की वैल्यू को संभाल के रखेंगे। अब ट्राइंगल कौन सी उठाएंगे, CDB, जो CDB एंगल है
वो 90 डिग्री का क्योंकि पोल वर्टिकल है, और CBD एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन है दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी tan से मतलब है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी। थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर CD है और बेस BD है। tan 60 होता है √3, CD क्या है x और BD है 20। तो x जो है वो आपके पास क्या आ गया 20√3 आ गया। तो यहाँ पे भी √3 आ गया। तो जैसे मैंने कहा था कि तो एक ही बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब आप कॉमन ले लेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना था, x माइनस वाई, डिस्टेंस बिटवीन द ये वाला सॉरी डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पोल्स। तो x माइनस वाई करेंगे, तो x की वैल्यू पुट कर दी है, y की वैल्यू पुट कर दी। 20√3 क्या आ जाएगा आपका कॉमन, तो 1 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो। सो 3 माइनस 1/3, तो आपके पास आ गया 20√3 2/3। तो ये आपके पास बन गया 40/3√3। तो ये बन गया मेरे पास 40/3√3, और उन्होंने बोला था कि √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। तो मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, 40 मल्टीप्लाई बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 3, 23.06। तो 23.06 मीटर इज द आंसर। ये मेरा आंसर आ गया है, और ये डिफरेंस है दोनों पोल्स के बीच की हाइट का। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेता हूं मैं, डिवाइड बाय 3, यस ओके है। चलिए देखते हैं अब आंसर मिला के क्या हमारा आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर 10, यस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर 23.06 मीटर। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के इंटरनल चॉइस दी हुई है। ओके तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है सेक्शन बी का। सेक्शन बी में जस्ट अ मिनट 4 क्वेश्चन, यस 4 क्वेश्चन ही करने हैं हमें 3 मार्क्स के। ओके चलिए 10th क्वेश्चन में चॉइस दी हुई है, लेट अस डू दिस पार्ट आल्सो। Boy 1.7 meter tall standing on a horizontal ground 50 meter away from a building। चलिए 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, पहले तो ग्राउंड लेवल बनाते हैं। ये ग्राउंड लेवल हो गया है। जो बॉय है उसकी हाइट दी हुई है 1.7 मीटर। ये हम लोग बॉय कंसिडर कर लेते हैं ए बी, और एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पे है, और वो दूरी आई थिंक 50 मीटर दी हुई है। 50 मीटर, यस 50 मीटर की डिस्टेंस पे बिल्डिंग से दूर है बॉय। लेट अस ड्रॉ CD as a building and 50 meter is the distance between boy and building। चलिए उसके बाद है the angle of elevation of top of the building from his eyes is 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल आई से बन रहा है, तो आई यहाँ पे होगी, ग्राउंड पे मत बना दियो, आई लिखा हुआ है। तो आई से 60 डिग्री का एंगल। अब कुछ तो ये कहेंगे कि आई कौन सा ऊपर सर पे होती है, बट अब करना तो पड़ेगा। तो 60 डिग्री लाइक दिस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। बिल्डिंग का टॉप देखा है, कैलकुलेट दी हाइट ऑफ बिल्डिंग, और √3 की वैल्यू आपने लेनी है। ठीक है जी, बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, मतलब C से लेकर D तक हमें पता करना है। मैं इसको x मीटर लेट कर लेता हूं, ये 1.7 हो गया, इसको E मान लेते हैं, और DE की वैल्यू 1.7 मीटर होगी। चलिए पहले तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन आप मतलब कोशिश करें कि जितनी आप पुट कर सकते हो, टाइम का चक्कर पड़ेगा, आपको लेंथी हो जाता है ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन लिखते हैं, लेकिन फिर भी जितनी आप कोशिश कर सको कि मेंशन कर सको उस चीज को करने की कोशिश जरूर करें।
हाइट ऑफ बिल्डिंग, और वो हमें दिया हुआ है, हमने मतलब लेट किया हुआ है x मीटर। AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 1.7 मीटर, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद BD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 50 मीटर। किसके बीच में डिस्टेंस है ये? डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग और बॉय के बीच की डिस्टेंस। देन एंगल CAE इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आईज ऑफ बॉय टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए डेट हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी गई है, अब वक्त आ गया है ट्रायंगल्स लेके सॉल्व करने का। चलिए ये सारी अपन क्लियर कर देते हैं अब कहानी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप लोग को सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमने क्या चीज़ किस चीज़ को कंसिडर किया है, और ये आपको एग्जाम में भी ऐड करनी है। याद रखें आपका टाइमिंग 2 आवर्स का है, तो इसीलिए आपको बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपना टाइम को यूटिलाइज करना है। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हम लोग उठा लेंगे ट्रायंगल ACE। ट्रायंगल ACE के अंदर जो एंगल AEC है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो आपकी बिल्डिंग है वो स्ट्रेट है, तो इसीलिए हर पॉइंट पे वो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। उसके बाद एंगल CAE 60 डिग्री है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो हमें वही परपेंडिकुलर से मतलब है और बेस से मतलब है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या है? CE, ACE ट्रायंगल में, और बेस क्या है? AE है। tan 60 की वैल्यू √3 है। CE की वैल्यू, CE कैसे निकालोगे आप लोग? CE निकलेगा CD में से ED माइनस करके। अगर मैं CD में से ED माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट CE, और अपॉन AE। √3 इज इक्वल टू CD कितना लिया हुआ है अपने x, जो फाइंड करना ही है। ED 1.7 है और AE कितना है? 50 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1.7 की 1 से करेंगे और 50 की √3 से करेंगे। अब 50 की मल्टीप्लाई कर दो √3 की वैल्यू पुट करके 1.73 पे, क्योंकि दिया हुआ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर आपने वैल्यू पुट नहीं की तो आपके नंबर कटेंगे। 50 इंटू 1.73, 86.5, तो दिस इज 86.5। अब 1.7 को शिफ्ट कर दें, इट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका 1288। तो 88.2 मीटर जो है वो हाइट आ गई है बिल्डिंग की। और आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या सही आंसर आया है हमारा। यस, वी आर गेटिंग राइट आंसर, 88.2 मीटर बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।